एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था आरव, 17 साल का लड़का। सपना पड़ा, लेकिन हालात बहुत छोटे। उसके पिता खेती करते थे और माँ घर चलाती थी। पढ़ाई के लिए पैसे कम थे, पर आरव के सपने आसमान जितने ऊंचे। हर शाम वो नदी किनारे बैठकर पढ़ाई करता। पुरानी किताबें, टूटे पन्ने, लेकिन उम्मीद पूरी। एक दिन गांव में परीक्षा के नतीजे आए। आरव ने मेहनत की थी, लेकिन एक नंबर से फेल हो गया। पूरे गांव में ये खबर फैल गई। कुछ लोग हंसे, कुछ बोले तेरे बस का नहीं, खेती कर ले। आरव चुपचाप घर लौटा। उसके अंदर सब टूट चुका था। उस रात उसने किताब बंद कर दी और सोचा, शायद मैं इतना काबिल नहीं। अगली सुबह उसके पिता ने उसे खेत पर काम में मदद के लिए बुलाया। दोपहर की धूप में खेत में काम करते हुए आरव थक गया और बोला, पिताजी, ये काम बहुत मुश्किल है। पिता मुस्कुराए और बोले, मुश्किल? यह अभी शुरू भी नहीं हुआ। असली मुश्किल आखिरी कतार में आती है। पर बेटा, आखिरी कतार पूरी करने वालों को ही फसल मिलती है। जो वहीं छोड़ देते हैं, उन्हें सिर्फ पछतावा मिलता है। ये बात आरव के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने फिर किताब उठाई, फिर से पढ़ाई शुरू की। सुबह नदी किनारे, रात को लालटेन के नीचे। लोग फिर हंसे, बोले एक बार फेल हुआ था, फिर फेल होगा। लेकिन आरव जान चुका था, लोगों की आवाजें सिर्फ तभी तेज लगती हैं जब अंदर की आवाज कमजोर हो। इस बार उसकी आवाज मजबूत थी। इम्तिहान का दिन आया। आरव ने पूरी ताकत लगा दी और नतीजे में गांव वाले फिर जमा हुए। घोषणा हुई, पहला स्थान आरव। पूरा गांव हैरान, लेकिन सबसे ज्यादा खुश उसके पिता थे। आरव ने पिता से कहा, पिताजी, आपकी बात ने सब बदल दिया। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, जिंदगी की जीत भी खेत जैसी होती है। आखिरी कदम ही सबसे भारी होता है, लेकिन उसी में असली जीत छुपी होती है। याद रखिए, दुनिया उसी का सम्मान करती है जो आखिर तक लड़ता है। हार मत मानिए, शायद आपकी जीत बस एक कदम दूर हो।